हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 30th दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the next engineer in chief of Indian Army? So right answer of first is it's a B, which is Lieutenant General Arvind Walia. Okay, इनको यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट मिल चुका है इंजीनियर इन चीफ का इंडियन आर्मी के अंदर। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह थे, यहाँ पे हरपाल सिंह थे, बट ये अब रिटायरमेंट के तौर मतलब हो जाएगा, मतलब इसका टर्म, इनका जो टर्म है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा दिसंबर 31 2022 में इनका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो न्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इंजीनियर वाला जो फील्ड है इंडियन आर्मी का, जितनी भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी, जितनी भी यहाँ पे रेडियोज वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे हेड होते हैं एक पर्टिकुलर डिवीजन के। ओके, तो ये इंजीनियरिंग डिवीजन के यहाँ पे हेड है। इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग डिवीजन होता है, जैसे कि अपना हेल्थ का हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे आपको इंजीनियर का यहाँ पे याद रखना। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग कंट्री? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश के साथ हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिश्ता है और उसको और यहाँ पे निखारने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे अनाउंस किया। ओके, और ये अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे पीयूष गोयल साहब ने किया था और बांग्लादेश से टीपू मौसील, ओके ऐसी नाम है उनका, टीपू मौसील ने यहाँ पे किया। ओके, हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं वो यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर हैं और ये भी कोई वहाँ के मिनिस्टर ही है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना जो यहाँ पे ट्रेड है वो अराउंड 18.2 बिलियन डॉलर का यहाँ पे रहता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसमें से हम लोग 16 बिलियन जो है वो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और 2 बिलियन यहाँ पे बांग्लादेश से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, बाकी 16 मिलियन हम लोग देते हैं। ओके, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो जो दोनों यहाँ पे जो ट्रेड प्रैक्टिस रहेगा दोनों कंट्रीज का वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में और इंडिया में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं। साथ ही में जितने भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज लगते हैं, ओके, कस्टम ड्यूटीज मतलब कस्टम के भी कुछ यहाँ पे चार्जेस वगैरह होते हैं। जो देखो कोई भी सामान अगर अपनी कंट्री में आती है किसी दूसरी कंट्री से तो वहां पे हम कस्टम चार्जेस वगैरह लगाते हैं, तो उसी को यहाँ पे हम लोग कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, और इन सब के अलावा एक सबसे जरूरी चीज है अपना CEPA। ओके, ये जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सारी जितनी भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड रिलेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, next question is when is international day of epidemic preparedness celebrated on? So right answer of third is it's C, which is 27th of December. Okay, तो 27th of December को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके, ये कब से यहाँ पे शुरू हुआ था? 2020 से इस पर्टिकुलर डे को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, इसमें क्या होता है कि भाई जो एपिडेमिक जो है वो महामारी को बोलते हैं, हिंदी में इसको महामारी और इंग्लिश में इसको एपिडेमिक। ओके, अभी महामारी के हिसाब से देखें तो कोविड-19 जो यहाँ पे आया था तो उसी के ऊपर मेनली इसको बनाया गया है। ओके, कि इन फ्यूचर अगर कोई भी यहाँ पे महामारी या फिर कोई एपिडेमिक अगर यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड में आता है तो उससे हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला एजुकेशन और दूसरा प्रिपेयर्डनेस। ओके, तो प्रिपेयर्डनेस जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आ जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाएगा, पुलिस प्रशासन में आ जाएगा और अलग अलग चीजें। ओके, एजुकेशन में आ जाएगा कि भाई जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको यहाँ पे अवेयर करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी तरीके के महामारी के बारे में। ओके, साथ ही में उसको उसके खिलाफ कैसे हम लोग उसके खिलाफ कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं वो, साथ ही में जो यहाँ पे अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो यहाँ पे रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में कि भाई अगर कोई कुछ होता, हल्का सा भी कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ लगभग 1000 तरीके के अलग अलग यहाँ पे अफवाहों को उड़ा दिया जाता है। ओके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए अवेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में लोगों को एजुकेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, एक है अपनी इकोनॉमी और एक है अपना सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी साथ ही साथ यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा कोविड के टाइम पे जैसे हमारा हुआ था कि भाई इकोनॉमी एकदम से खत्म हो गया था, बहुत मतलब डूब गया था, वैसा नहीं आना चाहिए। तो हमें हर सिंगल चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी होगा हम उसको यहाँ पे टैकल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट on Indian economy reaching $10 trillion by 2035. So right answer of fourth is it's a D, which is Center for Economics and Business Research. Okay,
तो ये जो अपना ये पूरा जो सेंटर जो भी ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये यूके बेस्ड है, यानी कि इसका जो सेटअप है यहाँ पे यूके में लगा हुआ है, ये इंडियन कंपनी नहीं है। ओके, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई 2035 के बाद इंडिया जो है वो यहाँ पे अराउंड 2037 रख लेते हैं। ओके, तक यहाँ पे इंडिया जो है वो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे इकोनॉमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 2035 तक हमारा जो पूरा जीडीपी रहेगा, जो पूरा एकदम बढ़िया इकोनॉमी रहेगा इंडिया का, वो यहाँ पे $10 ट्रिलियन का यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अभी हमारे पास 3.8 ट्रिलियन यहाँ पे अभी हमारी इकोनॉमी। ओके, जो कि बहुत कम है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी 5 ट्रिलियन का जो सपना था वो देखा था, और 2024 तक देखा था, 24-25 तक, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम लोग अभी 5th नंबर पे हैं। याद रखिएगा कि अभी हम लोग कितने नंबर पे हैं, 5th। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, वो 5th वाला ही है, ठीक है, मैंने पहले ही बहुत बता दिया। तो हमारा जो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन ये भी किया गया कि भाई आने वाले 5 साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.4% से लेकर के 6.5% के बीच में रहने वाला है, या फिर एवरेज में यही रहेगा। ओके, मेन यहाँ पे एवरेज निकालता है, कोई भी यहाँ पे कंफर्म नहीं निकालता कि भाई इतना रहेगा, हमेशा ये प्रिडिक्शन रहता है और हमेशा ये फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहता है। ओके, इसके अलावा इंडिया अभी जो है वो यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी यहाँ पे बन चुका है और टॉप 5 में अभी आता है, प्रेजेंटली अभी टॉप 5 में आता है, और हमने यहाँ पे यूके को ऑलरेडी पछाड़ के रख दिया है इकोनॉमी के मामले में। ओके, नेक्स्ट नंबर जर्मनी और फिर जापान का होगा। ओके, उसके बाद ही हम लोग 3rd नंबर पे पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड फ्रॉम January 1st 2023? So right answer of 5th is it's B, which is अनिल कुमार लाहित। ओके, तो अनिल कुमार साहब जो हैं इनको यहाँ पे बना दिया गया है रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ ही में यहाँ पे चेयरमैन। ओके, इससे पहले ये जनरल मैनेजर थे, कहाँ पर, सेंट्रल रेलवे में। ओके, और साथ ही में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी लोकेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले, मतलब अभी तो हमारे सीईओ ये बने, लेकिन इससे पहले कौन थे, विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, तो विनय कुमार त्रिपाठी जो थे वो पहले यहाँ पे सीईओ थे, अभी उनको यहाँ पे हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया और अभी इनको यहाँ पे भेजा गया। ओके, अगर हम बात करें अनिल कुमार जी की, तो इससे पहले भी मतलब अलग अलग रेलवे जोन्स में वो काम कर चुके हैं, स्पेशली यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे जोन है वो, और दिल्ली का जो यहाँ पे रेलवे बोर्ड है उसके अंदर ये काम कर चुके हैं, और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रेलवे सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड? राइट आंसर ऑफ 6th इज इट्स डी, विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे होने वाला है, डेफिनेट सी बात है भोपाल में होगा, लेकिन ये बोला नहीं गया बिकॉज यहाँ पे 8 अलग अलग यहाँ पे लोकेशंस में होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, इस सब जगहों पे होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक यहाँ पे होगा, यानी कि 2023 2023। ओके, 2023 तक यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि अराउंड देखा जाए तो 12 से 13 दिन का यहाँ पे ये गेम शेयर यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पे अनाउंस किया। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे अराउंड 8500 एथलीट्स से ज़्यादा यहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे अराउंड 27 से ज़्यादा यहाँ पे गेम्स जो है वो यहाँ पे खेले जाएंगे। ओके, साथ ही में यहाँ पे पहली बार वाटर गेम्स को यहाँ पे अलाउ किया गया, साथ में शूटिंग गेम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई जो यहाँ पे मेन फोकस है कि जो हमारा यूथ है उसको हम लोग गेम्स के अंदर, नेशनल गेम्स के अंदर इनको यहाँ पे भेजा जाएगा, और फिर जो मतलब रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने स्टेट्स को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, एंड देन आफ्टर वी विल रिप्रेजेंट आवर ओन कंट्री। ओके, जो कि अगेन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है और हमारे अपनी कंट्री के लिए मेडल्स लेके आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following have developed Swasth Garbh smartphone app for providing antenatal care and real-time medical support to pregnant women? So right answer of 7th is it's D, which is A and B, which is IIT Roorkee and AIIMS Delhi, न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाया है, या फिर कह सकते हो कि डेवलप किया है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, अपना रूरल एरियाज है, वहाँ पर जितने भी यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सही तरीके से मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर डॉक्टर के जो कंसल्टेंट्स रहते हैं या फिर जो डॉक्टर के यहाँ पे एडवाइसेज रहते हैं वो सही वे में यहाँ पे नहीं मिल पाता। इसकी वजह से कई बार यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा मतलब
हार्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। ओके, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को एक ही बार में एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लेके आया गया। ओके, इसमें जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर रहेंगे इन सारे फील्ड्स में, उनकी एडवाइस को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रखा जाएगा। साथ ही में कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कैसा देना, सब कुछ इसके अंदर, हर एक जो भी प्रैक्टिस होता है वो सब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर बताया जाएगा। ओके, इसके कारण जितने भी रूरल एरियाज में जो भी प्रॉब्लम होता है वो अब यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो काफी ये अच्छा यहाँ पे किया गया है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब बेहतरीन है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ DRDO हैव साइन MOU टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स C, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, यहाँ पे मैंने इसको मतलब करना पड़ जाता है कभी कभी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे डाला हुआ। ओके, तो ये DRDO और जो अपना यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दोनों ने मिल करके यहाँ पे इसको बनाया। ओके, मेनली अगर हम बात करें तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसके लिए, और जो जितने भी यहाँ पे पावर स्टेशन होते हैं जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन सब जगहों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, रीजन इज दैट कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे एवलांच, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक, इन सब के खतरा काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है, और जितने भी यहाँ पे जियो प्रॉब्लम्स या फिर जियो हजार्ड जितने भी आते हैं उन सब को पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहाँ पे लेके आया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अलग अलग चीज़ों में ऑलरेडी लेके आ चुका है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम होगा, जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, इन सब के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बनाया जा रहा है, और भी अभी यहाँ पे जो एवलांच वगैरह होता है, जियो प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उनके लिए यहाँ पे बना दिया गया है। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लोग जो है वो मरने नहीं चाहिए, और हमें यहाँ पे कम से कम नुकसान यहाँ पे होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भाई नुकसान तो अच्छे तरीके से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट प्रसाद प्रोजेक्ट। राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स C, विच इज आंध्र प्रदेश। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे करेक्ट मैंने लिख दिया है, और रॉन्ग थोड़ा सा मैंने सब में रॉन्ग नहीं लिखा, एक ही में रॉन्ग लिखा ताकि पता चल जाए। ओके, तो आंध्र प्रदेश में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। प्रसाद का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैंने दे दिया गया। ओके, तो ये जो प्रसाद प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली जो टूरिज्म फैसिलिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में आंध्र प्रदेश में कई सारे ऐसी जगह हैं जो श्रद्धालु या फिर जो मतलब भगवान से रिलेटेड है, रिलीजियस जगह है, उनको उस जगह पे भी टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर जितने भी यहाँ पे हेरिटेज प्लेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना, और साथ में वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बोला गया। ओके, तो ये जो अपना प्रसाद प्रोजेक्ट है इसके कारण यहाँ पे और ये बढ़ जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और हर तरीके की जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उन सबको यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और साथ ही में यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड पुलिस या फिर कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट के एजेंट्स भी वहाँ, एजेंट इन द सेंस कि लोग वहाँ पे रहेंगे कि भाई किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो इमीडिएट अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यहीं पे लिखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स D, विच इज 5th। ओके, तो हम लोग, मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया कि भाई हम लोग जो है वो हम लोग 5th नंबर पे आ चुके हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। अभी हमें यहाँ पे 3rd नंबर पे आना है, यानी कि देखो टॉप 5 में कौन कौन है मैं बता देता हूँ आपको। एक अपना US है, एक अपना ये गधा चाइना है, इसके बाद अपना जापान है, फिर जर्मनी है, उसके बाद फिर अपना भारत महान है। ओके, इंडिया अभी आता है, तो अभी हमें यहाँ पे जर्मनी और जापान को यहाँ पे एलिमिनेट करके चाइना को भी यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ओके, एक बार हमने इकोनॉमी के मामले में चाइना को एलिमिनेट कर दिया, पीछे कर दिया, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, चाहे फिर हमारे पास वीटो पावर हो या ना हो। ओके, अभी जो हम लोग हैं, अभी जो हमारा जो इंडिया का यहाँ पे जो GDP है वो पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे 3.5% है। ओके, मतलब पूरे वर्ल्ड के GDP में हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, हमें इसे मिला जुला के लाइक ऑलमोस्ट 5+ करना है, और मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 10 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 करना थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 3.5 से उठा करके और एटलीस्ट 7 तक तो पहुंचना जरूरी है। ओके, ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2022 में जो ये निकला है उसमें हमें पता चला है। ओके, हमने यहाँ पे UK को पीछे कर दिया है, और बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको पहले बोला कि जो हमारा यहाँ पे नॉमिनल GDP है वो यहाँ पे $3.8 ट्रिलियन यहाँ पे हो गया। ओके, अगेन ये अच्छी बात है, लेकिन 2024 तक हमें यहाँ पे प्लान था कि भाई 5 ट्रिलियन होगा। अगर वो हो जाता है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। ओके, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और अभी हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें पहले नंबर पे भी आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज टर्मिनेटिंग वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फ्रॉम January 1st. So right answer of 11th is it's a B, which is सर्बिया. ओके, सर्बिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और इन्होंने बोला है कि भाई अब बस हो गया, ज़्यादा इंडियंस नहीं आने चाहिए यहाँ पे. रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो इंडियंस थे वो यहाँ पे इलीगल वे में यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे और वहाँ जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सर्बिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस खतरनाक हैं, ऐसे खुले में नहीं रखेंगे इनको. ओके, तो अभी तक तो यहाँ पे वीज़ा फ्री था, लेकिन अब यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा आपको लेना पड़ेगा. 10 दिन, 5 दिन, 100 दिन, जो भी दिन है उतने दिन के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. ओके, सर्बिया जो है वो यहाँ पे 2017 में यहाँ पे इंडिया को वीज़ा फ्री किया था और उसके बाद लाइक 5 साल यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. तो उसके बाद अब ये बोल रहा है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे. ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं. एक अपने डिप्लोमेट्स होते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी ये सब निकाल के जाते हैं, और एक अपने ऑर्डिनरी पीपल होते हैं. तो जो डिप्लोमेट्स थे उनके लिए तो 90 डेज के लिए फ्री वीज़ा था और जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके लिए 30 दिन का था. तो ऑर्डिनरी का ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है. डिप्लोमेट का तो भाई हमेशा चलता रहता है. भाई डिप्लोमेट है तो उनको ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. ओके, सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड. ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, BELGRAD. ओके, बेलग्रेड है इसका. ओके, next question is what is the name of new scheme launched under station redevelopment drive of Ministry of Railways. Right answer of 12th is it's B, which is Amrit Bharat Station Scheme. Okay, तो यहाँ पे ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा निकाला गया, जिसमें बोला गया कि भाई यहाँ पे अराउंड 1000 स्मॉल स्टेशन, यानी कि जितने भी यहाँ पे छोटे स्टेशन हैं उनको यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाएगा. ओके, जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं उसमें वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो उनको यहाँ पे रीडेवलप्ड करना है. साथ ही में बोला गया है कि जो उनके प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पे और लंबा करना है, यानी कि लॉन्गर प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे चाहिए. साथ ही में यहाँ पे जो ट्रैक हैं उनको यहाँ पे ब्लास्टलेस बनाना है, बिकॉज जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो हरामी लोग होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैक में बॉम्ब लगा देते हैं और उसको उड़ा देते हैं. तो वो मतलब ब्लास्ट प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए. साथ ही में बोला है कि भाई यहाँ पे 5G का कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. और साथ ही में जो टिकटिंग का सिस्टम है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला है. जो टिकट कटता है लोकल ट्रेन्स के लिए, उनके लिए यहाँ पे किया गया. ओके, साथ ही में बोला गया कि भाई यहाँ पे रूफ टॉप प्लाजा जो है वो भी यहाँ पे बनाना है, यानी कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँचने के लिए यहाँ पे किया गया. प्लेटफॉर्म है ये, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगले प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए यहाँ पे रूफ टॉप प्लाजा जो है वो यहाँ पे बनाने के लिए बोल दिया गया. ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. और बोला है कि इसको यहाँ पे अपकमिंग ईयर्स में इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, जल्दी होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा. ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.